तो फाइनली गाइस शेयर का सेकंड एपिसोड आ गया है, तो आज हम इसका ब्रेकडाउन करेंगे। तो जिसने पहले एपिसोड का ब्रेकडाउन नहीं देखा तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की लेंथ थोड़ी सी कम थी, मगर इसमें हमें काफी ज्यादा हिडन डिटेल और काफी ज्यादा ईस्टर एग देखने को मिले। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें काफी ज्यादा न्यूज चैनल दिखाए जाते हैं जो कि कोर्ट के एक्सीडेंट के ऊपर बात कर रहे होते हैं और सबको पता चल चुका है कि जेनिफर वोल्टर्स ही है शी हल्क। सबको पता लग जाने के बाद जेनिफर वोल्टर्स को शी हल्क की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी, काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, जिसकी वजह से जेनिफर वोल्टर्स इतना खुश नहीं होती। और उसके बाद जो कोर्ट में एक्सीडेंट हुआ होता है उसकी वजह से जेनिफर वोल्टर्स को उसकी लॉयर वाली जॉब से भी निकाल दिया जाता है। उसके बाद जेनिफर वोल्टर्स लॉयर के लिए काफी जगह अप्लाई करती है, बट शी हल्क की वजह से उसे कोई भी जॉब पे नहीं रखना चाहता। तो जॉब लेस होने की वजह से जेनिफर वोल्टर्स घर में ही होती है। वो अपना लैपटॉप ओपन करती है और उसकी वेब पेज पे इतने ज्यादा ईस्टर एग होते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखता है QR कोड। तो इसे स्कैन करने से हम पहुंच जाएंगे सीधा मार्वल की वेबसाइट पे और वहां पे हमें मिलेगी 2004 वाली दी शी हल्क की कॉमिक बुक। तो इसी पेज के हम जब ऊपर वाली टैग्स को देखते हैं तो वहां हमें दिखता है फाइंड दी एंटमैन, जो कि एंटमैन का ईस्टर एग है। उसके साथ नॉर्स मैथोलॉजी, जो कि थॉर का ईस्टर एग है। और इसी के साथ हमें एक अवेंजर्स का टैग भी दिख जाता है। तो इससे थोड़ा सा नीचे आयरन मैन के नाम पे जूते बेचे जा रहे हैं। अबे साले तभी मेरा माफ कर। तो उससे नीचे हमें 2 आर्टिकल दिखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ईस्टर एग ये होता है कि समुद्र से इतना बड़ा स्टैचू जैसा हाथ बाहर क्यों आ रहा है, जो कि भाई इटर्नल्स का ईस्टर एग था। क्योंकि हमने इटर्नल्स मूवी में देखा है कि इटर्नल्स में वो पूरा के पूरे सेलेस्टियल को मार देते हैं जो कि जमीन फाड़ के निकलने लगा होता है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें लिखा होता है कि क्लोज वाला आदमी एक बार में फाइट कर रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि वुल्वरीन ही है, क्योंकि उसे ही शौक है दारू पी के बार में लड़ने का। और क्लोज भी भाई उसी के पास ही है। और रिसेंटली वुल्वरीन की न्यू गेम में भी हमें ऐसे ही दिखाया गया है, क्योंकि अब मार्वल अपने म्यूटेंट्स को सेटअप कर रहा है। तो रिसेंटली हमने मिस मार्वल को भी एज अ म्यूटेंट देखा है। और तभी जेनिफर वोल्टर्स के मोबाइल पे फैमिली डिनर का मैसेज आता है। तो किसी का ध्यान भी इस मैसेज पे नहीं गया होगा, क्योंकि सभी तो जेनिफर वोल्टर्स का मोबाइल वॉलपेपर देख रहे थे। तो जेनिफर वोल्टर्स का वॉलपेपर जो कि कैप्टन अमेरिका की बैक होती है और उसकी बूटी थोड़ी सी हाईलाइट की होती है। क्यों भाई? पिछले एपिसोड में आप कैप्टन अमेरिका के वर्जिनिटी के पीछे पड़े हुए थे और आप कैप्टन अमेरिका की बूटी पे। उसके बाद जेनिफर वोल्टर्स को GLKH की तरफ से एक जॉब ऑफर होती है। तो GLKH जो कि मार्वल कॉमिक्स में एक बहुत बड़ा लॉ डिवीजन होती है जो कि सुपर हीरोज के केस को हैंडल करती है। तो हमें सीरीज में भी ऐसे ही दिखाया गया है। GLKH वाले सुपर हीरो डिवीजन के लिए जेनिफर वोल्टर्स को नहीं बल्कि शी हल्क को हायर करते हैं। उसे जब भी ऑफिस आना होगा तो शी हल्क बन के ही आना होगा और ऑफिस में भी सारा टाइम शी हल्क बन के ही रहना होगा। जब शी हल्क ऑफिस आती है तो वहाँ एक कमरे में हमें काफी ज्यादा कॉमिक्स बुक दिखती हैं। जो कॉमिक बुक हमें क्लियरली दिखी वो थी व्हाट इफ कैप्टन अमेरिका और दूसरी इशू नंबर 4 अवेंजर्स। उसके बाद शी हल्क को पता चलता है कि उसे जो केस लड़ना है वो है अबोमिनेशन का केस और अबोमिनेशन को डिफेंड करते हुए जेल से बाहर लाना है। तो इसके बाद शी हल्क को कॉल करती है और इस केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करती है। तो हल्क कहता है मैं सब कुछ भुला चुका हूँ और अबोमिनेशन ने मुझे सॉरी लेटर भी लिखा था। और जैसे कैमरा एंगल चेंज होता है तो हमें पता चलता है हल्क स्पेस में होता है उसी स्कारशिप में जो कि हमें एपिसोड 1 में देखी थी और वो कहीं चला जाता है। तो मुझे लगता है कि हल्क स्कार पे वापस किया है, क्योंकि मार्वल अब अपने सोलो प्रोजेक्ट वर्ल्ड वॉर हल्क को भी सेटअप कर रहा है। जब जेनिफर वोल्टर्स अबोमिनेशन से मिलती है तो उसे रियलाइज होता है कि अबोमिनेशन काफी ज्यादा बदल गया है। और उसके बाद अबोमिनेशन जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है, वो जेनिफर वोल्टर्स से कहता है वो अपनी जिंदगी अब सुकून से गुजारना चाहता है और अपने 7 सोलमेट के साथ गुजारना चाहता है। तो इसके 7 सोलमेट और कोई नहीं बल्कि 1 नंबर के हरामी विलन्स है, क्योंकि ये सीरीज अब थंडरबोल्ट को भी सेटअप कर रही है जो कि फेज 5 की लास्ट मूवी है। उसके बाद जेनिफर वोल्टर्स ये केस एक्सेप्ट कर लेती है। वो अबोमिनेशन का केस लड़ने के लिए तैयार होती है। जेनिफर वोल्टर्स का बॉस कहता है एक बार टीवी ऑन करके देख लो। शैंची में जो अबोमिनेशन की फाइट हुई थी हमें वो दिखाई जा रही है। तो इसके अगले एपिसोड में हमें पता चल जाएगा कि अबोमिनेशन जेल से कैसे भागता है और वोंग इसे क्यों साथ लेके जाता था फाइट के लिए, क्योंकि हमें वोंग भी इसी सीरीज में दिखने वाला है। तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें काफी फनी सीन दिखता है कि जेनिफर वोल्टर्स के घर वाले शी हल्क के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसे घर का सारा काम करवाते हैं। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो मैं शॉर्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।